हेलो दोस्तों, मोटर बीम हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है एकदम अनोखी चीज़ जो है हीरो की इलेक्ट्रोसाइकिल और इस मॉडल का नाम है F6i। तो आज मैं आपको इस चीज़ का, इस साइकिल का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड दूंगा और आपको बताऊंगा सारी चीज़ें जो आपको इस इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में जाननी चाहिए। शुरुआत करने से पहले मोटर बीम हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो भैया मैं अगर आपको मोटा मोटा बता दूं ना, तो ये बेसिकली है ना एक हाइब्रिड साइकिल है। इसमें आपको पेडल मिल जाते हैं और एक बैटरी भी मिल जाती है। यानी कि आप आपके पैरों से जितनी मर्जी उतनी साइकिल चला लो, जब थक जाओ तो बैटरी यूज करो अपनी खुद की एनर्जी सेव कर लो। तो भाई लोग यही झमेला है इस साइकिल का। तो फ्रंट लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपको एक हेडलाइट मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से चालू बंद कर सकते हैं। तो देखिए ये बटन दबा दिया मैंने, यहाँ से लाइट चालू हो गया और एक दूसरा जुगाड़ यहाँ से है इसको बंद करने का। तो यहाँ से लाइट बंद हो गई है। आइए अब सस्पेंशन की तरफ नजर डालते हैं। तो सस्पेंशन जो है ना, आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने मिल जाएंगे इसमें। इसमें 60 mm का ट्रैवल देखने मिल जाएगा और यहाँ से जो है इसको घुमा के आप आपका प्रीलोड एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसको कड़क या नरम आप कर सकते हैं। सॉफ्ट और हार्ड की सेटिंग्स यहाँ से एडजस्ट करोगे तो फिर उसको लॉक भी यहाँ से कर दोगे। तो फिलहाल मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। और अगर आप टायर के बारे में बात करें तो सामने जो है आपको केंडा की तरफ से टायर देखने मिल जाता है, जो कि है क्विक 7 5 स्पोर्ट। एंड ये जो है ये एक ई साइकिल के लिए बना गया है और ये स्पेसिफिक टायर है। और अभी बात करते हैं हैंडल बार के बारे में। तो ये जो है पीछे का ब्रेक है, जैसे कि सबको पता है, बचपन में हमने चलाई है साइकिल, तो ये पीछे का ब्रेक है। ये इस साइकिल का मास्टर इसको कह सकते हैं, ये पूरा दिमाग है इस साइकिल का। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पे है फ्रंट ब्रेक, यहाँ पे है थ्रॉटल कंट्रोल और यहाँ पे है गियर का सिलेक्शन। तो इस बटन को दबा के आप गियर प्लस कर सकते हैं और इसको ऐसे पुश करके आगे गियर घटा सकते हैं। इसमें आपको ना 7 स्पीड का शिमानो की तरफ से गियर बॉक्स देखने मिल जाएगा। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आप ऐसे टॉगल कर सकते हैं और मोटर को चालू बंद कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो ये जो यूनिट है ना, इससे आप आपका चालू बंद कर सकते हैं साइकिल को, मतलब बैटरी को। यहाँ से आप लाइट चालू बंद कर सकते हैं, यहाँ से आप मोड एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 मोड देखने मिल जाएंगे, लो, मीडियम और हाई। तो इन मोड्स के बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स दूंगा। और चालू करने के लिए इसको आपको ये की रहती है, तो इसको आप इसके ऊपर टैप करोगे ना तो सारी ये बत्तियां जल जाएगी और ये जो है इसका बैटरी सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। हैंडल बार के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्पर की तरफ से आता है और ये जो है ना, यहाँ से आप इसको एक एलन की मदद से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया फीचर है। अब आ जाते हैं इसकी फ्रेम की तरफ। तो ये जो फ्रेम है ना, ये काफ़ी सिंपल फ्रेम है, लेकिन मैं आपको बता दूं डिज़ाइन वाइज तो ये सिंपल है, लेकिन ये जो है ना एक टोटली एल्यूमिनियम फ्रेम है। जैसे कि आप यहाँ पे इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, ये एक एल्यूमिनियम फ्रेम है और ये काफ़ी हल्का है उस हिसाब से। इसका वेट है ना लगभग 24 किलो है। आपको एक काफ़ी स्टर्डी स्टैंड मिल जाता है। अगेन ये भी एल्यूमिनियम का ही है, बट ये काफ़ी मोटा है। और इसकी जो प्लेसमेंट है ना, मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी, क्योंकि कभी कभी जो है ना, अगर ये ऐसे लॉक हो गया तो अगर आपको इसको स्टैंड को बंद करना है तो ये देखिए ये यहाँ पे अटक रहा है। तो उसका सोल्यूशन होगा कि आपको एक पैर से साइकिल को आगे ले जाना है, ऐसे कसरत करनी है और फिर आप स्टैंड बंद कर सकते हैं। तो जैसे हमने बचपन में देखा करते थे कि स्टैंड यहाँ पे रहता था, तो वो यार अभी आगे आ चुका है। तो बात करते हैं इसकी बैटरी के बारे में। ये जो बैटरी है ना, ये IP67 रेटेड बैटरी है। ये टोटली वाटरप्रूफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से है ना चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से इसको जो है एक USB आउट दिया गया है, तो आप आपका मोबाइल या पावर बैंक जो भी है चार्ज कर सकते हैं अगर आप कहीं पे लंबे के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बैटरी स्टेटस देखने मिल जाती है, लेकिन वो कभी कभार चल नहीं रहा है फिलहाल हमारी साइकिल पे। तो यहाँ से आप बैटरी देख सकते हैं, बैटरी स्टेटस देख सकते हैं और फिलहाल जो है ना ये फुली चार्ज है। अगर आपको बैटरी को बाहर निकालना है तो आपको यहाँ पे इसको की को घुमाना पड़ेगा। ओके, तो ये निकल गई है। और यार ये बैटरी के बारे में एक बात अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो ये काफ़ी भारी है। इसकी कैपेसिटी और बाकी टेक्निकल डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जो है इसकी सेफ्टी वार्निंग्स यहाँ पे लिखी गई है। तो अगर देखा जाए ना तो ये बैटरी, जैसे मैंने आपको पहले बताई कि काफ़ी भारी है। तो यार ये देखिए, अगर इसको मैं ऐसे करूँ ना तो यार मेरा बाइसेप वर्कआउट तो यहाँ यहीं पे हो गया जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मजाक को साइड में रखते हैं। और ये बैटरी जो है क्विक रिलीज बैटरी है और सही में यार एक हाथ से भी इसको निकालना आसान था मेरे लिए।
यहाँ पे जो है इसका लॉकिंग मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो है इसकी कनेक्टर पिंस है। तो फिलहाल मैंने बैटरी को रख दिया है और एक सेटिस्फाइंग क्लिक आवाज आप सुनिए अभी। मजा आ गया। कलर ऑप्शंस के बारे में बात करें ना, तो ये साइकिल में आपको 2 कलर ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं। एक येलो है जो काफी भद्दा लगता है यार, येलो कलर कौन लेता है, वो भी एक साइकिल पे। तो उसको छोड़िए साइड में। ये जो है ना, ये काफी बढ़िया और प्यारा कलर है। ये मैट फिनिश है और ये रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है जो कि काफी बढ़िया लगता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना, ये केबल है और ये फ्रेम के अंदर जाके यहाँ से बाहर निकलती है। कितने अच्छे तरीके से इसको ये किया गया है, मतलब अटेंशन टू डिटेल जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ये कुछ इस प्रकार की है इसकी सीट। तो सीट पे भी आपको जो है एक इलेक्ट्रिक झटका या इलेक्ट्रिक बोल्ट देखने मिल जाएगा। और ये जो है ये ओपन सीट है, तो वेंटिलेशन में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और इसके पीछे ये जो लाइट है ना, ये इसको टेल लाइट बोलो या ब्रेक लाइट बोलो, पता नहीं, लेकिन ये जो है ना, ये मोशन सेंसर के साथ में काम करती है। और अगर आप इसके ऊपर ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है आपको एक सोलर पैनल देखने मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये बैटरी खुद, ये लाइट खुद ब खुद चार्ज होती है और मोशन के हिसाब से ये ब्लिंक करती रहती है। पीछे वाली ट्रैफिक को बताती है कि यहाँ से कोई तो एक बढ़िया साइकिल जा रही है। तो आइए पीछे की तरफ देख लेते हैं यार एक बार। तो पीछे जो है ना, आपको सेम टायर देखने मिल जाएगा केंडा की तरफ से, क्विक 75 स्पोर्ट, काफ़ी लंबा नाम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में कि यहाँ पे ई बाइक स्पेसिफिक टायर है यार। ये तो महंगे, डेफिनेटली ये टायर्स तो पक्का महंगे होंगे। तो बाकी साइकिल्स के जैसे ही इसमें आपको एक गियर सिस्टम देखने मिल जाता है, जो कि इसमें जो है ये 7 स्पीड सिस्टम दिया गया है। शिमानो की तरफ से अल्तुस गियर बॉक्स है ये। और ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कुछ कड़कड़ कड़कड़ कभी आवाज़ भी नहीं करता, एकदम साइलेंट शिफ्ट है इसके। और मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने में। अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो ये है इंजीनियर्ड इन जर्मनी। नाइस, जर्मन फ्लैग भी दिया गया है। लेकिन यार अगर इसके जगह हमें ना इंडियन फ्लैग कहीं पे देखने मिल जाता इस साइकिल पे, तो और भी एक प्राउड फीलिंग हो जाती, क्योंकि जो हीरो है वो अपना है, अपनी देश का है यार। तो बेसिकली ना मैं आपको बता देता हूँ, मोड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल जो साइकिल है ना, ये लो मोड में। लो मोड में क्या होता है ना, 50% आप आपकी पावर लगाते हो पेडल्स के थ्रू, और 50% जो है ना साइकिल आपको असिस्ट करती है। उसके बाद में ये जो है मीडियम मोड, मीडियम मोड में 70% बैटरी और 30% आपके खुद के पैर। और हाई में ये अराउंड 90% बैटरी और 10% आपका खुद का एफर्ट। तो यार ये कंसेप्ट जो है ना, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो दोस्तों, आपने साइकिल तो सारी तरफ से देख ली, लेकिन एक तरफ से नहीं देखी, जो है इसका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस साइकिल की जो प्राइस है वो है 50,000 रुपये। मतलब 50,000 रुपये की साइकिल है बॉस, मजाक नहीं है ये। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हीरो की इलेक्ट्रो F6i, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमें साथ ही ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये साइकिल प्रैक्टिकल है, हाँ या ना।